गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ये सब नशा। बात ऐसी है कि सोखा बाबा ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। सोखा बाबा ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। शंकर जी पीते तो शंकर जी अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं ना, तो एक मिनट रुक जाइए, ये बात लोग कहते हैं ना, तो शंकर जी तो हलाहल पिए थे, तो आज ये लोग क्यों नहीं पी रहे हैं उस हलाहल नहीं को? पीते, लेकिन गांजा पीते हैं और गांजा की बात छोड़िए, तो उन लोग के भी तो बात सोचना चाहिए कि शंकर जी तो हलाहल पिए थे। तो कि बेल पत्ता क्यों चढ़ता है बाबा? बेल पत्र, बिल्व पत्र ये तो पार्वती जी ने पूजा की। नमस्कार, मेरा नाम शिवम सिंह है और आप देख रहे हैं हम सफल लाइव न्यूज़। और सावन के पहले सोमवारी के दिन में हम मौजूद हैं बाबा सोखा बाबा के धाम पर, जहां पे तमाम श्रद्धालुओं के आना जाना लगा हुआ है और यहां पर भक्तजन ने जल चढ़ाने आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। और आइए हम यहां के लोगों से मिलाते हैं और सोखा बाबा के कृपा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ के पांडा बाबा से बात करेंगे और यहाँ से कंवरिया बम से भी बात करेंगे और यहाँ पर जितना भी श्रद्धालु आए हुए हैं उन सभी से बात करेंगे। अब देख रहे हैं कि बाबा के दरबार में आने जाना यहाँ पर लगा हुआ है और सारे भक्तजन आ रहे हैं और यहाँ के बाबा के बारे में और इनके महिमा के बारे में हम जानकारी करते हैं और उनके पांडा बाबा से यहाँ पर हम बात करते हैं। पांडा बाबा, सबसे पहले तो आपके हम सफल लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो बाबा की पहले कृपा के बारे में बताइए, यहाँ की महिमा क्या है? बाबा का महिमा अद्भुत है। जो मनोकामना जैसा लेकर आता है वैसा फल बाबा देते हैं जी। और बताइए। तो सावन के महीने में, सावन के सोमवारी के दिन बाबा के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है? सावन महीना में शंकर जी ने विष को पिया था जी। और ये महीना शंकर जी का पर्व होता है। सोमवारी सोमवार जो दिन होता है शंकर जी का व्रत होता है। तो और दिन क्यों नहीं होता है? बराबर होता है, सोमवार और शुक्रवार शंकर जी का दिन है। ये खास करके लोग सोमवारी के व्रत भी रखते हैं, सोमवारी के दिन भी भूखते भी हैं और सोमवारी के ऊपर गंगा जल भी चढ़ाया जाता है। सावन महीना में ही न शंकर जी का विष पिए थे। सावन महीना शंकर जी का पर्व पूरा महीना है। चतुर्मास में विष्णु भगवान 4 महीना के लिए शयन करते हैं क्षीर सागर में। 4 महीना शंकर जी ने इस धरती का कार्यभार देखते हैं, इसलिए शंकर जी का ही महीना है। तो 4 महीने के लिए शंकर जी के जितने भी पृथ्वी के कारोबार है शंकर जी देखते हैं। हाँ। और उसके बाद में विष्णु भगवान जी देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में बताइए कि जैसे कि आप यहाँ पर के महिमा के बारे में हमको जानकारी मिली है कि बाराहडी में ना किसी के सपने में आए हुए थे और यहाँ के चमत्कारी के बारे में बताएं और बाबा बताएंगे। बाबा का जो है मंदिर बहुत प्राचीन है, राजा भोज के ज़माने से भी बहुत पहले का है। कुछ ऐसी कहानी है जिसमें कि इसी गांव से कम 3 किलोमीटर दूरी पर एक बाराडी गांव है। बाराडी गांव में एक सोखा सागर मौजा वहां पर है, जिसमें कि कुछ ऐसी कहानी है कि बाबा वहां पर गए थे और वीर प्रलंकुर तिवारी से मुलाकात हुई थी उनकी। और इनका पूजा पाठ कुछ ऐसा कारण था कि पहले लोग नहीं करते थे, इसलिए कि इतने क्रोधित थे ही, इसलिए कि शिव पुराण में इसका वर्णन शिव पुराण में वीरभद्र, इनका असली नाम वीरभद्र है। बाद में ऐसी कहानी है जिसके नाम से इनका सोखा बाबा नाम पड़ा। जैसे कि लंकुर तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लंकुर तिवारी के सपने में आए थे और बोले थे कि एक सोखा बाबा धाम है, वहाँ पर आइए और मुझको पूजा कीजिए। और वहाँ पर सपने में बाबा से मांगे थे कि चूड़ा दही हमको खिलाइए। लेकिन उनके घर में व्यवस्था चूड़ा दही की नहीं था। लेकिन घर पे आए तो वहाँ पर चूड़ा दही उपलब्ध हुआ। फिर पोखरा कहीं भय, पोखरा में भी पानी वहाँ पर गया। इसके बारे में बताइए क्या? वहाँ पर उस समय जल की बहुत कमी थी बाराडी मौजा में। वो भी प्रलंकुर तिवारी अपने से कुआं खोन रहे थे। इसी बीच में ये वीरभद्र सोखा बाबा वहाँ पर पहुँचे और बोले कि हमको बहुत बड़ी भूख लगी है, हमको कुछ खिलाइए। तो वो वहाँ से चले गए अपने घर से कुछ लाने के लिए और लेकर आए तो ये देखे कि यहाँ पर कोई है नहीं और जल जो है कुआं खोना गया है, जल बाहर आ गया है। अब वो फेरे में पड़ गए कि भाई ऐसी कौन बात है। तो रात को इन्होंने स्वप्न दिया कि हम सोखा बाबा जो कौणसर में स्थान है, छोटा मंदिर था पहले, हम सोखा बाबा हैं, आप हमारा पूजा कीजिए। तो वो बोले कि भाई आपको जो पूजा करता है आप प्रसन्न हो जाते हैं तो उस भक्त को संहार कर देते हैं, इसलिए कि परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जा कर के बक्सर गंगा जी में हाथ बाँह पकड़े
ताकि जब तक से आप लोगों का कुल खानदान रहेगा हम बीच जंगल में भी आकर के आप लोगों का मदद करेंगे। तब से उस समय से विप्रलंकुर तिवारी का जो वंशज चला आ रहा है उसी तरह से इनका पूजा पाठ चल रहा है। यानी कि उसी समय से बाबा का पूजा हो रहा है। हाँ, उसी समय और एक बात बताइए कि और सारे मंदिर जो होता है दीवार उनका पूर्व की साइड में होता है दीवार, लेकिन ये बाबा के जो दरबार है उनके पश्चिम की साइड में दीवार है, इसका कारण क्या है? औरंगजेब के टाइम में जब बहुत से मंदिर टूटकर मस्जिद बन गए उस समय यहाँ पर भी उनके कर्मचारी गण आए थे। तो यहाँ पर उन ये बोले कि जो अगर आपका मंदिर का दरवाज़ा पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो आपको तोड़ा नहीं जाएगा। तो 24 घंटे के अंदर सुबह में फिर वो लोग जब आए तो देखे कि मंदिर का दरवाज़ा पश्चिम की तरफ से खुला हुआ है। ये बाबा की कृपा है। ये बाबा की कृपा है। और इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी जो है बता सकते हैं? और यहाँ पर मेला भी लगता है, सोखा बाबा के दरबार में मेला भी लगता है, कब कब लगता है? हाँ, मेला यहाँ पर फागुन में शिवरात्रि के दिन बहुत बृहद मेला लगता है। इसके बाद में बैसाख में शिवरात्रि के दिन भी एक दिन का मेला लगता है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत दूर दूर से यहाँ के लोग इनके भक्तगण आते हैं। और यहाँ पर बहुत प्रकार का पहले तो बहुत छोटा मंदिर था, अब तो इस समय मंदिर का बहुत विस्तार हो चुका है। और इनकी ये जो वीरभद्र जी हैं इनका तो शिव पुराण में लिखा गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कैसे हो सकती है बाबा, आप बता सकते हैं इसके बारे में? आप बताएंगे मैंने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यहाँ पर शिव पुराण में लिखा गया है कि सती जब दक्ष के यहाँ गई और जल गई तो उस समय गण लोग वहाँ पर पहुँचे शंकर जी के यहाँ। तो शंकर जी क्रोधित होकर अपना जटा कबार करके धरती पर पटके, जिसमें से 2 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा में से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई और एक टुकड़ा में से उनकी सेना। और उस सेना की सेनापति वीरभद्र को शंकर जी बनाकर और दक्ष को संहार करने के लिए भेजे हैं। जाकर के इन्होंने दक्ष का संहार किया। वही वीरभद्र, इनकी कुछ ऐसी कहानी है ताकि इनका बाद में नाम चल करके ये लंका गए थे। वहाँ से इन्होंने समुद्र में रास्ता के लिए समुद्र को सोख लिए थे, जिससे कि फिर ये अपने इस पार आए। तो उसी समय से इनका नाम सोखा बाबा पड़ा। लेकिन इनकी उत्पत्ति जो है शंकर की जटा से। बाबा एक बात बहुत कठिन करेंगे, मतलब मुश्किल है सवाल के जवाब, लेकिन आप बताइएगा कि लोग कहते हैं कि बाबा जो है गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ये सब नशा करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके चलते जो है लोगों और जो आम जानता है वो लोग कहते हैं कि बाबा पीते तो हम भी पिएंगे, और उसके चक्कर में वो भी लोग पगला रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि सोखा बाबा ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। सोखा बाबा ना गांजा पीते हैं ना भांग पीते हैं। सोखा बाबा का यहाँ पर मुख्य प्रसाद जो है घी है। घी यहाँ पर जलाइए, घी का दीपक जलाइए, घी का बामर दिवाइए, इसी पर बाबा प्रसन्न रहते हैं। बाबा न कि गांजा पीते हैं और न ही भांग खाते हैं। फिर भी लोग क्यों उनको चढ़ाते हैं? कहते ये शंकर जी को, तो वही शंकर जी जैसे कि भैरव जी हैं। तो हम शंकर जी के बारे में बात करें, बाबा के नहीं, शंकर जी के बारे में बात करें कि शंकर जी के ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन उन्हीं के चक्कर में कुछ लोग हैं जो पीते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पीते हैं तो शंकर जी का सब लोग को कहते हैं पीने के, शंकर जी पीते हैं। कहने का ये मतलब है कि शंकर जी जब पीते तो शंकर जी। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं ना, एक मिनट रुक जाइए, ये बात लोग कहते हैं ना, तो शंकर जी तो हलाहल पिए थे, तो आज ये लोग क्यों नहीं पी रहे हैं उस हलाहल नहीं को? पीते, लेकिन गांजा पीते हैं और गांजा के बाद छोड़िए, जाते हैं। तो उन लोग को भी तो बात सोचना चाहिए कि शंकर जी तो हलाहल पिए थे, तो हमको भी पीना चाहिए। जरूर पीना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं पीते हैं। और एक बात बताइए कि बेल पत्ता क्यों चढ़ता है? बिल्व पत्र ये तो पार्वती जी ने पूजा किया था उस समय। पार्वती जी ने उस समय पूजा किया था, तो उस समय ही बिल्व पत्र चढ़ाकर शंकर जी को प्रसन्न किया, जिससे बिल्व पत्र शंकर जी पर चढ़ाया जाता है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सफल में जुड़ने के लिए और बताने के लिए बाबा के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका नाम क्या हुआ? पंडित सिद्धनाथ तिवारी। और आपका? विजय मिश्र। आपका? महेंद्र पांडे।